दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो का पार्ट 5, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स, यानी जो संख्याएं करणी में होती हैं, रूट्स में होती हैं, उन संख्याओं की तुलना कैसे करें, कंपैरिजन कैसे करें, कैसे हम डिटरमिन करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि इनमें से सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो जैसे देखिए ये अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 17, अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। इसी तरह से अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 2। तो इस तरह की जो नंबर्स हैं, इस तरह के जो नंबर्स हैं, इनको हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि इनमें से कौन नंबर सबसे बड़ा है और कौन नंबर सबसे छोटा है। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि आप कोई और मेथड जानते हो और इसे कर लें, लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड आज बताने वाला हूं जो बिना पेन पेपर के आप बता सकते हैं कि इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या है। बिना पेन और पेपर के दोस्तों, कुछ सेकंडों में, मात्र 10 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को आंसर बताने में। तो इस वीडियो को ठीक से समझिए और शुरू से अंत तक देखिए। हमने इसमें जो क्वेश्चन लिए हैं वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीजीएल के मेंस एग्जाम में भी, यानी टीयर 2 में भी, टीयर 1 में भी, सीपीओ में आए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपके सामने आज मैं करूंगा और ट्रिक्स भी बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा और मेन कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो का पार्ट। दोस्तों, अगर कोई संख्या फ्रैक्शन में दिया है, भिन्न में दिया है, तो हम दो प्रकार से उनकी तुलना कर सकते हैं। पहला वो कि जब अंश एक समान हो जाए, जब अंश यानी न्यूमरेटर एक समान हो, यानी भिन्न तमाम तरह की दी हैं, उनमें जो न्यूमरेटर है वो एक समान हो। यानी मान लीजिए कि ये 11/13, 11/15, 11/17, 11/19। अब यहां पर देखिए ये चार तरह की संख्याएं हैं और वो सभी भिन्न में हैं। यहां पर जो अंश है, यानी जो न्यूमरेटर है, वो सब इक्वल है, सब एक जैसा है, एक बराबर है। तो जब न्यूमरेटर यानी अंश, किसी भिन्न का अंश जब एक समान रहे, एक बराबर रहे, तो जिस भिन्न का हर यानी डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। जिस भिन्न का हर यानी डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर 13 है और 11 सबके अंश है, यानी न्यूमरेटर सबके समान हैं, लेकिन 13, 15, 17, 19 में सबसे छोटा हर यानी सबसे छोटा डिनोमिनेटर 13 है। इसलिए ये जो संख्या है ये सबसे बड़ी संख्या है और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यानी ये जो संख्या है 11/19, ये सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या, यानी ये स्मॉलेस्ट नंबर है और ये ग्रेटेस्ट नंबर है। ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ी संख्या। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर किसी भिन्न का अंश एक बराबर हो, एक समान हो, तो जिस भिन्न का डिनोमिनेटर यानी हर बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी और जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी।
इसी के उलट अगर मान लीजिए कि हमको न्यूमरेटर अलग अलग हो और डिनोमिनेटर सेम हो, यानी यहां पर आ जाए 13 अपॉन 19, 12 अपॉन 19, 11 अपॉन 19 और 7 अपॉन 19। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो सब सेम हो गया और न्यूमरेटर है वो डिफरेंट हो गया। यहां पर फिर से ध्यान दीजिए, यहां पर डिनोमिनेटर यानी हर एक समान हो गया और अंश अलग अलग हैं। तो इसमें कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी? तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो अंश इसका सबसे बड़ा है तो ये भिन्न सबसे बड़ी होगी, यानी सबसे बड़ी भिन्न ये होगी। यहां पर उल्टा है, यहां पर देखिए अगर अंश एक समान है तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, लेकिन अगर हर एक समान है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होती है। ये बात यहां उल्टी हो जाती है पहले वाली की। तो यहां पर जो सबसे छोटी भिन्न होगी वो 7/19 होगी, यानी 7/19 सबसे छोटी भिन्न है क्योंकि इसका अंश सबसे छोटा है। तो सबसे छोटी भिन्न ये हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको ऐसा सब क्यों समझा रहा हूं? आपको यह लग रहा है कि आप तो करणी वाली संख्या बताने वाले थे, सर्ड्स बताने वाले थे, आप भिन्नों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका यूज उसमें हम लोग करने वाले हैं। तो यहां से अगर आप समझे रहेंगे बात को या इस कॉन्सेप्ट को तो वहां आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग वो वाली संख्या लेते हैं जो रूट्स में है और वहां पर देखते हैं कि कैसे उन्हें हम लोग कंपैरिजन करेंगे और इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। देखिए यहां पर एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, तब हम लोग मेन चीज पर आते हैं। पहली बात देखिए कि a प्लस अंडर रूट बी या अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं वास्तव में अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर होता है। इस तरह की जितनी संख्याएं होंगी जिसमें रूट लगा होगा, और रूट कैसा होगा? ज्यादातर रूट में जो संख्या रहेगी वो प्राइम नंबर होती है, यानी अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे अंडर रूट 2 रहेगा, अंडर रूट 3 रहेगा, अंडर रूट 5 रहेगा, अंडर रूट 7 रहेगा, अंडर रूट 11 रहेगा, अंडर रूट 13 रहेगा। इस टाइप की ज्यादा संख्याएं होंगी जिसका अंडर रूट क्लियरली हम लोग निकाल ना सकें। ज्यादातर संख्याएं ऐसी रहेंगी। तो ये इस टाइप की अगर कोई संख्या है, इस टाइप की या इस टाइप की कोई संख्या है, तो इनका एक कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट सीधा सा अर्थ है कि इसका एक उल्टा होता है कि अगर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है तो इसका कॉन्जुगेट अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी हो जाएगा। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का कॉन्जुगेट अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी हो जाएगा। अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का कॉन्जुगेट अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी हो जाएगा। यानी यहां पर जो प्लस माइनस का चिन्ह है, अगर इसका कॉन्जुगेट देखेंगे तो माइनस मिलेगा, अब माइनस है तो कॉन्जुगेट प्लस हो जाएगा। अच्छा, इसका फायदा क्या है? क्यों ऐसा कॉन्जुगेट की बात करते हैं? तो देखिए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है और इसके कॉन्जुगेट को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो एक इसमें से कट जाता है और ये आएगा 2 अंडर रूट ए आ गया। यानी एक रूट वाली संख्या यहां कट जाएगी अगर जोड़ते हैं। अगर मान लीजिए कि इन संख्याओं को हम गुणा करते हैं कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का अगर हम अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगता है, इस फार्मूले का यूज करेंगे।
तो यूज करेंगे, जब इस तरह से लिख लेंगे तो इसका यूज करेंगे तो ये देखिए फाइनली a माइनस बी आ जाता है। और a माइनस बी जो संख्या आती है, a माइनस बी देखिए ये परिमेय संख्या आ जाती है, ये इंटीग्रल नंबर आ जाता है। अब यहाँ अपरिमेय नहीं रह जाता। तो हम लोगों को इस रूप में जो ये रूट्स में, ये रेडिकल्स में जो ये संख्याएं दी हैं, इनको हमारा एम रहेगा a माइनस बी या a प्लस बी के रूप में ले आना, ताकि हम उसको देख सकें इजली यानी आसानी से उसे समझ सकें। तो उद्देश्य क्या है? a माइनस बी या a प्लस बी को लाना। तो ये लाने के लिए हमको जो काम करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे कि किस तरह से किसी संख्या को इस रूप में लाएंगे, तो उसका कॉन्जुगेट का यूज करेंगे। आइए हम लोग अब मेन संख्या पर आते हैं कि कैसे हम लोग डिटरमिन करेंगे कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। देखिए इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये हमने सिर्फ दो ही ये संख्या लिया है, चाहे संख्याएं आपको 4 दी जा सकती हैं या 3 दी जा सकती हैं। तो यहां पर बीच में माइनस आएगा या बीच में प्लस आएगा, यानी ये या तो माइनस वाली संख्याएं होंगी और या तो प्लस वाली संख्याएं होंगी। अब आपको ध्यान क्या देना है, तो अगर ये संख्या इस टाइप से है, यानी ये पहली संख्या को अगर हम कंसीडर करें, तो हमको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। तो अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 17 का कॉन्जुगेट क्या होगा, यानी इसी का यही संख्या लेकिन बीच में क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस है तो प्लस, तो इसका कॉन्जुगेट हो गया अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 17। ठीक है। और अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11 का कॉन्जुगेट 13 प्लस अंडर रूट 11 हो गया। ये इनकी कॉन्जुगेट लिख लिए। अब आते हैं संख्या पर। अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 17 में इसकी कॉन्जुगेट से नीचे ऊपर गुणा कर देंगे। अच्छा, नीचे ऊपर क्यों गुणा करेंगे? क्योंकि ये तो हम अपने मन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसे नीचे भी करना होगा। अब देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी टाइप का है, जो ये वाला फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी को लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर देखिए यही है, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट 19 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 17 का स्क्वायर। तो जब इनको स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट का जब स्क्वायर होता है, देखिए ये अंडर रूट वाली संख्या, इसका जब स्क्वायर होता है तो ये a मिलता है, यानी अंडर रूट 19 का स्क्वायर करेंगे तो 19 मिलेगा, अंडर रूट 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 मिलेगा। तो यहां से ऊपर इस फार्मूले को लगाएंगे तो 19 माइनस 17 आ गया और नीचे अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 17 आ गया। अब देखिए यहां पर आ गया 2 बटा अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 17। इसी तरह से अब मैं इस वाली संख्या को लिख लेंगे। ये मैं मिटा देता हूं और इसे भी मिटा देता हूं। तो ये देखिए ये आ गया अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 17 को फाइनली हम लोगों ने लिख लिया 2 अपान अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 17। और जिस तरह से इसको किए हैं उसी तरह से इस संख्या के लिए हम लोग करेंगे। तो ये 13 माइनस 11 बटा अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 11, और ये भी आ जाएगा 2 बटा अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 11। अब देखिए अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11 को लिख लिए हैं 2 अपान अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 11। अब हमारे पास हर अंश जिसका समान है 2 संख्याएं हो गई। देखिए एक संख्या हो गई 2 बटा अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 17, और एक संख्या हो गई 2 बटा अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 11। दोनों संख्याओं के अंश एक बराबर आ गए,
और हर अलग अलग है, यानी डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो सबसे छोटी संख्या, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए ये संख्या बड़ी है, यानी इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये संख्या सबसे छोटी हो जाएगी, और इसका डिनोमिनेटर इसकी अपेक्षा छोटा है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी और ये संख्या हो जाएगी छोटी। तो ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर यानी अंश जो है उसको सेम बना लेना है। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर ये माइनस है तो इसके कांजुगेट यानी प्लस से गुणा ऊपर नीचे होगा, तो नीचे ये प्लस आएगा। अगर यहां पर प्लस है तो नीचे यहां माइनस आएगा, क्योंकि जब हम इसे कांजुगेट लेकर बनाएंगे तो नीचे माइनस आने लगेगा और ऊपर आएगा प्लस। तो ऊपर देखिए ये प्लस है और यहां पर आ जाएगा नीचे माइनस। जब हम लोग ये माइनस वाली संख्या लेंगे तो यहां नीचे माइनस इसका कांजुगेट आएगा, और जो माइनस वाली लेंगे तो प्लस कांजुगेट आएगा। अब हम लोग फाइनली इस बात पर डिपेंड करने लगेंगे किसी संख्या को कि ये जो संख्या है, अगर इसका अंश एक बराबर हो गया और हर जिसका सबसे छोटा होगा, यानी डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी संख्या, और डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अब मैं आपको स्मार्ट मेथड बताता हूं कि क्या आपको करना है। देखिए यहां पर अगर माइनस चिन्ह है तो इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस देखेंगे कि सेम है कि नहीं। इनका डिफरेंस सेम देखना है। यहां अगर माइनस है तो इन दोनों नंबर का 19 और 17 का डिफरेंस और 13 और 11 का डिफरेंस देखेंगे कि ये सेम है कि नहीं। तो यहां भी देखिए डिफरेंस सेम है। ये डिफरेंस कितना है, 2 का है, और यहां भी डिफरेंस 2 का है। 19 में से 17 गया 2 और 13 में से 11 गया 2। अगर डिफरेंस सेम है, कब डिफरेंस सेम होगा, जब यहां माइनस रहेगा। तो अगर अंतर इनका सेम है, एक बराबर है, तो जिस संख्या का, देखिए जिस संख्या का, अब इनको जोड़ेंगे, इनको 19 और 17, तो जिस यहां पर देखिए डिफरेंस सेम है, तो जिस संख्या का योग यानी इन दोनों को जोड़ने पर सबसे बड़ा आएगा, सबसे बड़ा, वो सबसे छोटी संख्या, और इन दोनों का योग जो सबसे छोटा आएगा वो सबसे बड़ी संख्या। तो 17 और 19 का योग ऋण चिन्ह होने पर अंडर रूट में, यानी डिफरेंस सेम देखेंगे। डिफरेंस सेम देखना है। डिफरेंस सेम रहने पर, डिफरेंस सेम रहने पर जिस संख्या का योग सबसे अधिक होगा वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या होगी, और जिसका योग सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्या देखना है, अगर यहां पर माइनस का चिन्ह है तो इन दोनों में 19 और 17 का अंतर यानी डिफरेंस 2 आ रहा है, 13 और 11 का भी 2 आ रहा है, तो ये डिफरेंस सेम आए तो उस केस में 19 और 17 को जोड़ेंगे तो देखिए 17 दूनी 34, 2 36 आ गया, और यहां 11, 3 1 4, 1 1 2 24 आ गया। तो 36 जो है 24 से बड़ा है। तो ये जो संख्या है अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11, यह संख्या इस संख्या से बड़ी है, क्योंकि इनका योग बड़ा है। तो जिसका योग बड़ा होगा वो छोटी हो जाएगी, और जिसका योग सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब हम लोग प्लस वाले,
अगर यहां पर प्लस का चिन्ह है तो आपको योग देखना है, योग बराबर देखना है। तो यहां पर देखिए 8 5 13, ये एक बराबर आ गया, 7 6 13, ये भी 13 आ गया, तो दोनों का योग सेम आ गया सॉरी, तो ये 13 13 आ गया। जब यहां पर योग सेम हो, योग यहां पर डिफरेंस सेम हो रहा था, यहां पर क्या सेम हो, योग यानी सम अगर इक्वल हो, तब जिस संख्या का डिफरेंस सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। योग सेम रहने पर, योग सेम रहने पर जिन संख्याओं का अंतर सबसे छोटा होगा, अंतर सबसे छोटा होगा, वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या होगी। क्या देखना है, जब यहां पर धन का चिन्ह रहेगा तो इनका योग देखना है, और जब योग बराबर रहेगा तो जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा वो सबसे बड़ी संख्या, और जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा वो सबसे छोटी संख्या। यहां पर माइनस का चिन्ह है तो डिफरेंस सेम देखना है कि डिफरेंस सेम नहीं है कि नहीं। तो अगर डिफरेंस सेम है तो अब इन दोनों संख्याओं का योग देखेंगे कि इसका योग बड़ा होगा, जिसका योग बड़ा होगा वो छोटी संख्या, और जिसका योग छोटा होगा वो बड़ी संख्या। तो यही कॉन्सेप्ट, यही स्मार्ट टेक्निक्स हम लोगों को यूज करना है। तो आइए इस स्मार्ट टेक्निक से, स्मार्ट ट्रिक से अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने बेसिक भी बताया कि बेसिक तरीके से कैसे देख रहे हैं, अब उसी बेसिक का यूज करेंगे यहां स्मार्ट के रूप में। देखिए यहां पर निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये पूछा गया है, और ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। और यहां पर देखिए 19 माइनस अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 17, अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। यहां हम लोगों को बताना है कि सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या बताना है, लेकिन हम लोग ये जानेंगे कि छोटी बड़ी कैसे डिसाइड करेंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया कि स्मार्ट टेक्निक में कि जब यहां पर माइनस रहेगा तो हम लोगों को देखना है कि डिफरेंस सबका सेम है कि नहीं। तो यहां से डिफरेंस देखिए 17 और 19 का डिफरेंस 2, 13 और 11 का डिफरेंस 2, 7 और 5 का डिफरेंस 2, 5 और 3 का डिफरेंस 2। भैया डिफरेंस एकदम सेम, यानी अंतर सभी का एक बराबर हो गया। अब क्या देखना है, बड़ा छोटा देखने के लिए क्या देखना है, इनका योग देखना है। योग किसका छोटा है किसका बड़ा है। तो योग करेंगे, 19 और 17 का योग देखना है, तो इनका योग करेंगे तो देखिए 36, इसका योग करेंगे तो 3 1 4 यानी 24, योग 24 आ गया, 7 5 12 आ गया, 5 3 8 आ गया। तो योग देखिए किसका है, सबसे छोटा है, तो जिसका योग सबसे बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई, सबसे बड़ी संख्या अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 हो गई। और सबसे छोटी संख्या जिसका योग सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, यानी अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 17 सबसे छोटी संख्या हो गई। और इसी तरह से हम सारी संख्याओं को बता सकते हैं कि इसके बाद छोटी संख्या ये है, फिर ये है, यानी सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे बड़ी संख्या ये है, फिर इससे बड़ी ये है, ये से फिर। तो इसमें अगर हम लोग ग्रेडिंग कर लें या इसको इस क्रम में लिख लें तो ये सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी ये, फिर इससे छोटी ये, और सबसे छोटी ये संख्या हो गई। तो देखिए ये क्या इसके लिए पेन पेपर की जरूरत होगी। देखिए डिफरेंस आसानी से आप देख सकते हैं, इसका सम आसानी से आप देख सकते हैं। तो सम आप जान गए, डिफरेंस जान गए, तुरंत डिसाइड हो जाएगा, तुरंत डिटरमिन हो जाएगा कि कौन संख्या ग्रेटेस्ट है और कौन संख्या स्मॉलेस्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर हम लोग डिसाइड करते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो गया डी। देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि a बराबर अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5, b बराबर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और c बराबर 2 माइनस रूट 3। तो यहां पर देखिए अंडर रूट नहीं दिया है,
तो इसको क्या करेंगे, ये जो इस संख्या को हम लोग फिर लिख लेते हैं, a बराबर √6 माइनस √5 और b बराबर √5 माइनस 2 और c बराबर 2 माइनस √3। अब यहां पर क्या करना है कि ये जो 2 है अंडर रूट और अंडर रूट में नहीं है, इसको √4 कर देंगे तो √4 की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी जो था वो हो गया। देखिए, और यहां भी वही काम करेंगे कि इसको हम लोग √4 कर देंगे। तो अब ये एक जैसा दिखने लगा, देखिए एक जैसा दिखने लगा। तो जब माइनस चिन्ह होता है यहां, तो सबका डिफरेंस हम लोग देखते हैं कि सेम है कि नहीं। तो यहां भी डिफरेंस देखेंगे, जो कि 6 5 का डिफरेंस 1 है, 5 और 4 का डिफरेंस 1 है, 4 और 3 का डिफरेंस 1 है। तो यहां सबका डिफरेंस सेम हो गया, जो कि आप बिल्कुल ओरली कर सकते हैं, विदाउट पेन और पेपर कर सकते हैं। देखिए आप खुद देख सकते हैं। अब क्या हम लोग देखना, इनका सम देखना है। जिसका सम सबसे बड़ा वो सबसे छोटी संख्या, और जिसका सम सबसे छोटा वो सबसे बड़ी संख्या। तो यहां पर 6 5 11 इसका सम आ गया, यानी योग आ गया 11, इसका योग 9 और इसका योग 7, यानी जिसका योग सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी संख्या, और जिसका योग सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी संख्या। तो इसमें हम लोगों को क्रम बनाना है, एक आर्डर बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या ये है। तो देखिए a से बड़ी है b और b से बड़ी है c। तो ये चीज देखना है। तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है, a से बड़ी b, b से बड़ी c। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में यही बात है, और ये विदाउट पेन पेपर कर सकते हैं। 2013 एसएससी एलडीसी और डीईओ का ये क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। √8 प्लस √5, √7 प्लस √6, √10 प्लस √13, √11 प्लस √2। यहां पर देखिए साइन किसका है, चिन्ह किसका है, प्लस का है। तो जब प्लस का चिन्ह रहेगा तो हम लोगों को प्लस देखना है कि प्लस सेम है कि नहीं। तो यहां देखिए 8 5 13, यहां 7 6 13, यहां पर 10 3 13 और यहां पर 11 2 13, यानी सबका योग एक समान है, सबका सम एक बराबर है। तो जब सम एक बराबर रहेगा तब डिफरेंस देखेंगे, तब अंतर देखेंगे कि अंतर किसका सबसे कम है। जिसका सबसे कम अंतर वो सबसे बड़ी संख्या, और जिसका अंतर सबसे बड़ा वो सबसे छोटी संख्या। तो यहां पर देखिए अंतर आप देखेंगे तो 8 और 5 का डिफरेंस देखेंगे, तो डिफरेंस यहां पर देखिए 3 है। 7 और 6 का डिफरेंस 1, 10 और 3 का डिफरेंस 3, 11 और 2 का डिफरेंस 9। तो सबसे कम डिफरेंस किसका है, सबसे कम डिफरेंस √7 प्लस √6 का है। तो सबसे बड़ी संख्या ये होगी, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्यों कौन होगी, जिसका डिफरेंस सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस कौन है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। तो ये जो संख्या है √11 प्लस √2, ये सबसे छोटी संख्या होगी। तो ये ऑप्शन डी सही है, ये सबसे छोटी संख्या होगी। फ्रेंड्स आप ईमानदारी से बताइए, क्या इसको करने के लिए आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत है? अरे भाई आप तो, ये तो इतनी छोटी संख्या है कि आप तुरंत इसे ऐड कर लेंगे, तुरंत सम कर लेंगे, तुरंत इसका डिफरेंस कर लेंगे और आंसर बता देंगे। तो क्या आपको 10 सेकंड से अधिक लगेगा? मुझे विश्वास है कि आप 10 सेकंड से भी कम समय में इसे कर लेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो में बने रहिए और मजेदार क्वेश्चनों के साथ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए इसमें दिया है कि इफ x इक्वल टू √11 प्लस √5, y इक्वल टू √10 प्लस √6 एंड z इक्वल टू √3 प्लस √13, देन विच इज राइट। यानी यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से कौन ऑप्शन करेक्ट हैं, सही हैं इन संख्याओं के लिए, जहां पर x बराबर करणी में 11 धन करणी में 5, y बराबर करणी में 10
धन करणी में 6 और z बराबर करणी में 3 प्लस करणी में 13। मुझे विश्वास है आप उत्तर निकाल चुके होंगे, क्योंकि जैसे ही आपने सवाल देखा होगा आपका आंसर आ चुका होगा। बस आप कमेंट करके बता भी देंगे मुझे, तो कमेंट जरूर करिएगा कि क्या आप 10 सेकंड से कम टाइम में कितने मेरे प्रिय विद्यार्थियों ने आंसर दे दिए थे। तो देखिए, जब यहां पर प्लस है तो हम लोगों को इसका प्लस देखना है, यानी सम देखना है कि सेम है कि नहीं। तो 11 और 5, 11 5 16, यहां पर देखिए 10 6 16 और यहां पर 13 3 16, यानी सबका सम बराबर है। तो जब सबका सम बराबर होगा तो जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा वो सबसे बड़ी संख्या, और जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहां पर डिफरेंस देखिए, यहां पर डिफरेंस 6 का है, यहां पर डिफरेंस 4 का है और यहां पर डिफरेंस 10 का है। तो अब यहां पर देखिए आपको आर्डर बताना है कि सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या। तो यहां पर देखिए y सबसे बड़ी संख्या होगी, क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंस सबसे कम है, तो y बड़ी हो गई। और y के बाद x, y के बाद x, और x से छोटा यानी सबसे छोटा कौन हो गया? नहीं, y सबसे बड़ी, फिर x और सबसे छोटा हो गया z। तो y इज ग्रेटर x, x इज ग्रेटर z, और ये चीज ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आंसर सही है। तो आप देखें कि आप तो आंसर निकाल चुके होंगे, मुझे विश्वास है, बस आप कह नहीं पा रहे हैं। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप लोग इसे देख करके आंसर 10 सेकेंड से भी कम टाइम में आप दे दिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या सत्य है? ये कथन दिए हुए हैं, √5 प्लस √5 ग्रेटर देन √2 प्लस √8, √3 प्लस √7 ग्रेटर देन √2 प्लस √8, और √5 प्लस √5 ग्रेटर देन √3 प्लस √7। यहां पर क्या देखना है? यहां पर ये सब में देख लेना है कि सबका सम बराबर है कि नहीं। तो देखिए, इसका भी सम 10 है और इसका भी सम 10 है। तो जब सम बराबर रहेगा तो जिसका डिफरेंस, अंतर सबसे कम रहेगा, तो इसका अंतर देखिए 0 है और इसका अंतर 6 है, तो इसका डिफरेंस जो है 0 आ गया और इसका डिफरेंस आ गया 6। तो जिसका 0 यानी जिसका डिफरेंस कम रहेगा वो बड़ी संख्या, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 सही है, क्योंकि इसका डिफरेंस सबसे कम है और इसका डिफरेंस 6 है। अब यहां पर देखिए स्टेटमेंट 2 में इन दोनों का भी सम देखिए 10 है, इन दोनों का भी सम 10 है। अब यहां भी डिफरेंस देखना है, तो यहां पर 7 और 3 का डिफरेंस 4 है और यहां पर 8 और 2 का डिफरेंस 6 है। तो जिसका डिफरेंस कम है वो बड़ी संख्या होगी, तो ये बड़ी संख्या है, क्योंकि इसका डिफरेंस 6 है, इसका डिफरेंस 4 है, तो ये वाली संख्या बड़ी हो गई। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी सही है, क्योंकि ये बात जो लिखी गई है वो बात सही है। अब आइए स्टेटमेंट 3 पर। देखिए, यहां भी 5 5 10 और 7 3 10। फिर हम लोग एक बार देखेंगे कि डिफरेंस की क्या बात है। तो यहां डिफरेंस देखिए 0 आ गया और यहां डिफरेंस आ गया 4, यानी 4 से छोटा 0 है, इसका मतलब ये संख्या भी बड़ी है। तो यहां से स्टेटमेंट 3 भी सही हो गया। तो ओवरऑल देखिए सभी सही हैं, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। तो क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पेन पेपर की जरूरत है? इस स्मार्ट ट्रिक से आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं है। देखने में भले ही डिफिकल्ट लगने वाले क्वेश्चन 10 सेकंड से अधिक टाइम नहीं लेंगे। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और ये क्वेश्चन आया है SSC CGL टीयर 2 2018 में, 2018 में ये क्वेश्चन आया। अब देखिए आप कितना आसान है, आप उत्तर निकाल चुके होंगे, मुझे विश्वास है। तो देखिए यहां पर सम धन का चिन्ह है, तो इनका योग सबका एक बराबर, 11 5 16, 14 2 16 और 8 8 16। जब सबका सम बराबर हो गया, सम बराबर हो गया सबका, तो हम लोगों को क्या करना है? डिफरेंस किसका सबसे बड़ा है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या बतानी है यहाँ।
तो छोटी संख्या बताने के लिए डिफरेंस बड़ा होना चाहिए। तो 11 और 5 का जो डिफरेंस है वो 6 है, 14 और 2 का डिफरेंस है वो 12 है, और 8 और 8 का डिफरेंस है वो 0 है। तो जिसका डिफरेंस सबसे बड़ा रहेगा वो संख्या सबसे छोटी रहेगी। तो सबसे छोटी संख्या √14 प्लस √2 हो गई। तो √14 प्लस √2 सबसे छोटी संख्या हो गई। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और मैं अपील करता हूं कि अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन तो टैप कर दीजिए ताकि मुझे भी संतोष हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ला रहा हूं कि इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, और वो उस पर भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपके लिए इतनी अच्छी ट्रिक वाली वीडियो लाता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।